Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ेंगे BSc फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. इट मीन्स हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ एनी एलिमेंट्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके शॉर्ट लॉन्ग सभी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. सो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स कैसे बनते हैं. क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है MOD, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन का हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है. सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9. एटॉमिक नंबर. हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पता होना चाहिए. फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो 9 होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को आणविक कक्षक आरेख बोलते हैं हिंदी में. तो मैं अब सिखाती हूँ आपको. उससे पहले हमें इसका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए. फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए. इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे इसका 9 है यानी कि 1s2 2s2 2p5 5 6 7 8 9 कंप्लीट हो गए. देखिए इलेक्ट्रॉन 1s2 s में 2 आते हैं, फिर अगेन 2s2 2s2, ये ऐसे लिखने का फॉर्मेट होता है इसका. 2s2 s में 2 आते हैं, फिर वो p पर कंप्लीट होते हैं. p पर क्योंकि 4 होगा, कितने बचे 5, तो 5 होगा. ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये होगा 5 2p5. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको इजीली आता होगा कि कैसे लिखते हैं. देन अब हम इसके डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं. तो डायग्राम कुछ इस तरह बनता है. इसको नीचे से बनाना स्टार्ट करते हैं. नीचे सबसे पहले हम कुछ इस तरह से डायग्राम को बनाता है. मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ये जो बॉक्स है इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं. ये बना दिया मैंने फर्स्ट वाला. कुछ इस तरह से ये डायग्राम बनता है. सिमिलरली मैं यहाँ बनाऊंगी क्योंकि एस वाले जो टर्म्स के होते हैं वो इस तरह से डायग्राम बनता है. तो मैं यहाँ पर भी बना देती हूँ. ये देखिएगा मैंने सिमिलरली यहाँ बना दिया, बिकॉज 1s2 2s2 1s2 वाला बॉक्स ये बन गया है, 2s2 वाला ये बन गया है. अब 2p5 के लिए बनाते हैं. ये देखिएगा P वाला जो है वो ऐसे बनता है बॉक्स. उसमें क्या होते हैं, साइड में 3 बॉक्स बनते हैं. ये इसका फॉर्मेट होता है. इसको ऐसे समझना पड़ता है कि इसमें साइड P वाले जो हम टर्म लेते हैं, जब हमारा P वाला शुरू होता है तो उसमें हम साइड में 3 कॉलम लेते हैं और ऐसे बीच में 2 और साइड में नीचे ऊपर एक बॉक्स बनते हैं. इन सब सारे बॉक्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को भरना ही सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं. जब हम इसमें फ्लोरीन का डायग्राम बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो कभी भी किसी भी एक मॉलिक्यूल का नहीं बनाते हैं, एक एटम का नहीं बनाते हैं. इट मीन्स जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं वो F2 का नहीं बना रहे हैं, सिंगल F का नहीं बना रहे हैं, F2 का बना रहे हैं. तो एक इधर F होगा और एक इधर F होगा. दोनों मिलाकर जो सेंटर में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उन्हें हम F2 का कहेंगे. अब मैं आपको फिल करना बताती हूँ कैसे करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से बढ़ते हैं. देखिए 1s2 इट मीन्स क्या है, हमारे फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो सबसे पहले हम एक साइड के इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, यानी कि एक साइड के F भर रहे हैं. तो 1s2 यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है. ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए. सेकंड में है 2s2 यानी कि इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड देन है 2p5 यानी कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने. 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 1 2 3 4 एंड देन 5. ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए. सिमिलरली हम इधर फिल करेंगे 1s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2s2 यानी कि इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, एंड देन 2p5 यानी कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हम इधर फिल करेंगे, 1 2 3 4 एंड देन 5. ये हमने फिल कर दिया है. ठीक है. और हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि ये 1s वाला है टर्म्स, ये 2s वाले हैं, 2s वाला बॉक्स है, एंड देन ये हमारा 2p वाला टर्म है, बॉक्स है. अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को टोटल करके सेंटर में फिल करते हैं.
देखिएगा सेंटर में कैसे फिल करते हैं। ये देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे, इधर कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरना है 1 2 3 एंड देन 4। ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ऐसे हम इधर की काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो टोटल कितने हैं 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड देन 4। ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक है, अब सेम हम यहाँ पर फिल करेंगे, इन दोनों को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल कर दिए। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हम नीचे वाले बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने नोट करा होगा मैंने नीचे वाले बॉक्स से स्टार्ट करे थे। यहाँ पर भी देखिए वाला ऊपर वाला बॉक्स एम्प्टी है। अगर हम ऊपर से फिल करते हैं तो नीचे वाला बॉक्स एम्प्टी होता है, इसलिए हमें हमेशा याद रखना है इसमें नीचे वाले बॉक्स से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, तो ऊपर वाला बॉक्स हमारा एम्प्टी है। एंड देन जो इसका नोट करना है इसमें एक चीज़, वो आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, आपको इधर ये साइड में एरो ज़रूर दिखाना है कि एक एरो आप दिखाएंगे इंक्रीजिंग एनर्जी की, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये एरो आपको दिखाना, इसको शो ज़रूर करना है अपने डायग्राम में। सो ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें और शो करनी होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमने ये बॉक्स फिल करे होते हैं, जैसे इन बॉक्स को तो हमने नेम दे दिया है, जो हम यहाँ बॉक्स फिल करते हैं इनको भी नेम देते हैं। इसको सिग्मा से नोट कर देते हैं, सिग्मा 1s2, ऊपर वाला सिग्मा स्टार 1s2। सिमिलरली इसे भी सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। फिर इसी से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है हमारा न्यू। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो बनाया हमने, इससे ही हमारा न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। अब पाई वाले में लेते हैं पाई, जैसे इसमें पाई px, पाई py, कुछ इस तरह से लेते हैं। इसको स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, और ये वाला लेंगे हम सिग्मा pz स्क्वायर, और ये ऊपर वाले में पाई स्टार px स्क्वायर, पाई स्टार py स्क्वायर, इन सब से इसको डिनोट करते हैं। सो ये आपका बनकर कंप्लीट हो चुका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्लोरीन ऑफ F2। तो ये ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल्स होते हैं। इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, हीलियम के, सबके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सिखाऊंगी, आपके समझ में आ जाएगा। और इसमें एक चीज़ और फाइंड करने के लिए आती है, वो होती है बॉन्ड ऑर्डर। कभी कभी ये भी इसमें क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर इन F2। सो बॉन्ड ऑर्डर निकालना मैं आपको फाइंड करना बता देती हूँ। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, यहीं पर क्वेश्चन में ही बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है NB माइनस NA अपॉन 2। इट मीन्स नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अपॉन 2। सो देखिए पहले हम नीचे वाले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लिख देते हैं NB माइनस NA 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 8 ओवर 2 इक्वल्स टू 10 माइनस 8, 2 बाई 2 इक्वल्स टू के 1। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 1 आ गया, ठीक है। और इसका जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो नीचे से स्टार्ट होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। मैं लिख कर बता देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर बताया सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा पाई z2 pz2, फिर सिग्मा पाई px स्क्वायर, पाई py स्क्वायर, पाई स्टार px स्क्वायर, पाई स्टार py स्क्वायर। नीचे से इसको लिखते हैं, ये नया बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपके कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसी भी एलिमेंट का कैसे करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। सो मैं एक और का बता देती हूँ। सो देखिएगा नेक्स्ट है ड्रॉ द MOD मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 2 नेगेटिव, इट मीन्स डायएनाइन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करना है। सो मैं आपको बताती हूँ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। सबको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा अगर एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p4, ये होगा। हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 1s2 2s2 2p4। लेकिन हमें 2 ऑक्सीजन का निकालना है और विद उस पर 2 नेगेटिव चार्ज भी है।
डायनाइन है यानी कि 2 आयन्स भी हैं नेगेटिव, ठीक है। तो यानी कि अगर एक का 1s2 2s2 2p4 है यानी कि 2 ऑक्सीजन है और एक एक पे दोनों पे यानी कि 2 माइनस है, यानी कि 9 मॉलिक्यूल्स होंगे एक ऑक्सीजन पे, फिर दूसरे पे होंगे 9 मॉलिक्यूल्स, तो टोटल 18 मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर करिए, जो O2 आयन है वो ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव आयन से मिलकर बना है, और एक O नेगेटिव आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं होंगे? एक O नेगेटिव आयन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पर O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब है कि 2 ऑक्सीजन में कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो O2 2 नेगेटिव आयन्स में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं, ठीक है। अब हम डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वाले डायग्राम में बताया था, नीचे से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले सिमिलर बिल्कुल सेम ऐसे बनाना है, एस वाले टर्म्स का ऐसे बनता है और पी वाले टर्म्स का ऐसे बनता है। सो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम तो बिल्कुल सेम बनाया है, बस इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात होती है सारी, कि इलेक्ट्रॉन कितने और कैसे फिल करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिल करना ही मैं सिखाऊंगी, डायग्राम तो इजी है, ड्रॉ करना इजी सी ड्रॉ हो जाएगा। अब देखिए, हम अपने ऑक्सीजन को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस वाले इसमें आपको डायग्राम में बताया था, ये वाले जो होते हैं इधर साइड के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि ओ नेगेटिव आयन का ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। इधर भी सेम एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ O नेगेटिव, और सेंटर वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2 नेगेटिव लिख दिया मैंने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2 नेगेटिव। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं। 1s2 1s2 2s2 2s2 2p4 p4 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2p4, बट 8 वाले में था। अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 9 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, O नेगेटिव वाले में 9 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन फिल करे जाएंगे। तो 1 2 3 4 एंड देन 5, ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं। सिमिलरली इधर फिल करेंगे 1s2 2s2 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2p5 में 1 2 3 4 5, ये मैंने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। और लिख भी दे सकते हैं हम यहाँ पर 1s 2s एंड देन यहाँ पर 2p वाला है ये, और 2p। अब दोनों का टोटल करके सेंटर में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड देन 5 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने सारे इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो क्वेश्चन को अगर आप समझें तो बहुत इजी है, जब तक नहीं समझेंगे जब तक ही प्रॉब्लम है बस, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर है? अब बस वही नेम करना है, हमें नेम देना है, ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और यहाँ पर जैसे ये देते हैं तो ये पाई से डिनोट करते हैं, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। और ये बनता है सिग्मा 2pz, ठीक है। और ऐसे ही हम ऊपर करेंगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इसको डिनोट करना होता है सबको। ये मैंने कर दिया है, मेरा डायग्राम तैयार। और साथ में मैंने क्या बताया था, एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये एरो है, आपको एरो दिखाना है इंक्रीजिंग एनर्जी का। तो यहाँ पर हमें लिख देते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी, कि इंक्रीज हो रही है एनर्जी। उसके साथ साथ बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना और मैं बता देती हूँ, तो यहीं पर बता देती हूँ बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का फॉर्मूला है NB माइनस NA/2। तो काउंट कर लीजिए NB, नीचे वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो काउंट किया मैंने 10। देन माइनस के 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं बाय 2 बाय 2, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
भी ड्रॉ करेंगे, अगर इसका लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा pz सिग्मा पाई 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। और भी मैं एलिमेंट्स का अपने नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, नाइट्रोजन का, हीलियम का और कार्बन मोनोऑक्साइड्स का। अभी ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का, जो मैंने बताया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।